So good morning students. So today I'll start quadratic equations and inequation. This is chapter 1. So first of all we'll discuss about the theories. So after I'll go for classroom questions. Okay. So quadratic equation and inequation. तो ये चैप्टर ऐसा है कि this is an important chapter from entrance point of view because इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो तुमको नहीं मिलेगा बट minimum one question always you'll get from this chapter. So in every exam you can see maximum 2 questions or minimum 1 question always will be asked. You can see in every year you can see 1 question from this chapter, at least 1 question. Okay. So ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट थोड़ा सा एक रफ आइडिया देगा पूरा थ्योरी का. पूरा तो थ्योरी डिस्कस नहीं कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों को पता भी है. सो जो बेसिक रिजल्ट है दैट आई डिस्कस एंड क्वेश्चन में जब कुछ रिजल्ट नया रिजल्ट आएगा तो हम उसको बता देंगे. ओके. सो एट द स्टार्टिंग यू नो दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. So this is called a quadratic equation, isn't it? But this is a quadratic only when there is a condition that is called a is different from 0. So in this case always you will get 2 roots, you know that. So if the roots are alpha and beta, if alpha and beta be the roots, then you will get 2 results there. These are very basic results. So इसका बहुत क्वेश्चन में इसका यूज होता है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई. तो दिस इज़ वेरी बेसिक रिजल्ट है ये, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसका बहुत क्वेश्चन में तुमको यही रिजल्ट से स्टार्ट किया जाता है. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिजल्ट. तो ये है फर्स्ट रिजल्ट दैट यू हैव टू नो. ओके. सो आफ्टर दैट तो इसका जो सेकेंड रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब यूज होगा जब हमको इक्वेशन दिया होगा ना, देन यू विल गेट दिस 2 रिजल्ट्स. बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट such that the equation is not given but you have given the roots and you have to form the equation. In that case, how to form the equation if you know the roots? So for example, let alpha and beta be the roots of a quadratic. Say this is given, then you can form the equation as, first of all you calculate their sum that is represented by s alpha plus beta, and then you calculate their product, you can represent as small p. Okay. And then the required equation is x² minus sx plus p equal to 0. तो ये है प्रोसेस जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, we can go for the equation if you know the roots there. मतलब तुमको रूट्स पता है लेकिन इक्वेशन नहीं पता था, तो इससे हम लोग रूट्स इक्वेशन को निकाल सकते हैं. तो इसमें मेनली 2 बेसिक रिजल्ट है. एक तो है इक्वेशन दिया होगा तो यू विल गेट 2 रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड इफ द रूट्स आर गिवन यू कैन फॉर्म द इक्वेशन जस्ट बाय दिस सेकेंड. तो ये 2 रिजल्ट बेसिक हो गया. उसके बाद हम लोग को जानना है नेचर ऑफ द रूट्स. मतलब नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब हमको पता है कि जनरली हम लोग को क्या होता है, हमें रूट्स कैसा होगा,
रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा ना. तो दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन केस ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स. वो क्या है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट. यू नो, इसमें टी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये जो डी है, विद द हेल्प ऑफ डी वी कैन नो what type of roots will be there without going for the roots. तो नंबर 1, इस पे 3 रिजल्ट आएगा. इफ डी ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा? ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक दिस वन. रूट्स आर व्हाट? रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा. तो गो टू द नेक्स्ट पेज. सॉरी, नंबर 2 आएगा. when the roots are, if d less than 0 then, oh sorry, इसमें एक तो हम क्या था, लेस देन से पहले क्या आएगा? इक्वल आएगा. if d equal to 0 then the roots are again real, but it will be what? Real and equal. Then third is what? If d less than 0 then the roots are complex. तो ये हो गया 3 बेसिक रिजल्ट्स जो तुम लोग को स्टार्टिंग में जानना है. तो उसके बाद इसमें और भी कुछ रिजल्ट्स आएगा, जो जैसे कि मान लो कि इन ए क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. Number 1, if a, b, c, they are real numbers and the roots are complex, then the roots must be of the form. कैसा फॉर्मूला होगा? सॉरी, ये THC थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा. ये बीटा को हम अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा. तो ये फॉर्म में आएगा जब भी इसका रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा एंड कोफिशिएंट्स ए बी सी रियल होगा. तो इसमें दोनों रूट्स, एक रूट ऐसा रूट एक अल्फा प्लस आई बीटा होगा, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा. तो इसका मतलब इफ यू नो वन रूट यू कैन इजीली नो द अदर रूट. सपोज ए फर्स्ट रूट 2 + 3i है तो सेकेंड रूट ऑब्वियसली 2 - 3i होगा. तो ऐसा ही और एक रिजल्ट है जो है रेशनल में. सपोज मान लो इफ ए बी सी आर रेशनल and one root is of the form alpha plus रूट बीटा. सपोज एक इरेशनल फॉर्म में है और एक रेशनल फॉर्म में है, अल्फा प्लस रूट बीटा. देन द अदर रूट क्या होगा? देन अदर रूट
must be का बार ऑफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, must be अल्फा माइनस रूट बीटा। तो एक रूट ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होना ही है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द कोफिशिएंट्स आर रेशनल। तो इफ वन रूट इज लाइक दिस, अदर रूट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस। एक माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में होगा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है काफ़ी। अच्छा, उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाके हम डायरेक्टली जाएंगे, कहाँ में जाएंगे, इन इक्वेशन पार्ट में। तो इन इक्वेशन पार्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो इक्वेशन का हो गया। तो इन इक्वेशन क्या होता है कि इन इक्वेशन मतलब तो ऐसा होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें मान लो इसको हम पी एक्स मान लिया, से दिस इज ए पोलिनोमियल ना, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पी एक्स मानने से हम लोग इसको दिखाने के लिए आसान होगा। तो देन इन इक्वेशन कैसा होगा, आई विल शो इन द नेक्स्ट पेज। तो इन इक्वेशन इट मे बी देन the inequations will be in the form of, then inequations are like कैसा होगा, maybe px greater than 0 or maybe px less than 0, maybe px greater than or equal to 0 or maybe px less than or equal to 0. So these are the four types of inequations you can get there. But inequations means what? The solution is not a finite solution, there will be infinite solution you will get there. जैसे कि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल साइन होगा तो जस्ट टू सॉल्यूशंस मैक्सिमम विल गेट देयर ना। बट इन केस ऑफ इक्वेशंस it may have more than two solutions, it may have infinite solution also. Sometimes maybe no solution, it's different, but infinite solution होने का सेंस काफ़ी होता है। तो इसमें हम एक जस्ट रफ आइडिया देंगे कि इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका में एक रफ आइडिया हम देंगे कि जब भी हमको कोई इक्वेशन दिया होगा, हम लोग क्या करना है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये स्टेप से तुम लोग को ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाके डायरेक्टली हम लोग वो स्टेप्स को फॉलो करने से इजीली हम उसका रिसोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो स्टेप्स ऐसा होगा, देखिए मान लो गिवन सपोज पी एक्स गिवन सपोज ये पोलिनोमियल है जिसका ऊपर हमको इक्वेशंस दिया होगा से। तो द स्टेप वन इज व्हाट, स्टेप वन इज व्हाट, always you try to write the equation in the form of maybe they are greater, less, greater or less, greater, equal or less equal, कोई भी इक्वेशन हो सकता है। but what to do, you just go for step 1 to write in the form x minus alpha into x minus बीटा, ये फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। मतलब ये इक्वेशंस को हमको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें इन इक्वेशन मतलब मे बी ग्रेटर लेस कुछ भी हो सकता है। आफ्टर डेट क्या करना है, हम लोग ये जो फैक्टर्स है इसमें एक चीज़ देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना है, लेकिन दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर्स को जीरो करेंगे। तो स्टेप 2 होगा, सॉरी इसमें इसको हट दो, स्टेप 2 में होगा कि हम लोग इसमें इक्वल टू जीरो करें, जितना भी फैक्टर्स मिलेगा इक्वल टू जीरो करो। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, इसमें ज़रा आगे नहीं जाके तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि इसमें स्टेप 2 में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें जब कन्वर्ट करेंगे ये फॉर्म में, उसको हमको दो ही टाइप का इक्वेशंस मिल सकता है। एक तो होगा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा, से लेस देन 0 होगा
तब तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ये होगा, सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा टू बीटा। मतलब इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि तब जो x होगा इट मस्ट बी इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिस इज द थिंग विल गेट इन दिस केस। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमको याद रखना है, याद रखना है। नंबर 2, सपोज ये लेस देन और इक्वल साइन होगा तो ये दोनों में एक ही डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? जस्ट सिंपली डिफरेंस इज व्हाट, इसमें अल्फा एंड बीटा ऑल्सो इंक्लूडेड है। तो इसमें यही दो डिफरेंस आएगा इन केस ऑफ लेस देन और लेस देन इक्वल। बट इफ देयर इज ग्रेटर, सपोज ग्रेटर होगा, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा, मतलब इट विल बी आउटसाइड दिस इंटरवल। दैट मीन्स x less than alpha and x greater than beta. And greater than equal होगा, then the solution just only equal sign will be there. So these are the 4 types. So less than means in between alpha beta, equal means in between alpha beta including alpha and beta, greater than means outside less than alpha and greater than beta, and greater than equal means less than equal and greater than equal than beta. तो यही है। उसके बाद we'll jump to another thing, graph of polynomial. So what type of graph you will get there? देखो इसमें ग्राफ ऑलवेज पैराबोलिक होगा। तो इन दिस केस नंबर 1, इट्स ग्राफ इज, इट इज ऑलवेज ए पैराबोला। It is always a parabola and it depends on a. इस a का वैल्यू a का ऊपर डिपेंड है कि if a greater than 0 then it will be an upward parabola। और इसका ग्राफ देखेगा तो ऐसा होगा। इफ़ यू गो फॉर इस ग्राफ से, मैं तो ग्राफ के लिए डायरेक्टली नो, इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता है। ग्राफ यू गो फॉर इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा। ओके, सो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला इन केस व्हेन ए इज पॉजिटिव। और in case of if a is less than 0, it will be a downward parabola। मतलब it will be like this. This is the case when a less than 0. But in both the case, now what the main thing you have to know, देखो at this point you will get the minimum and at this point you will get the maximum। तो ये जो maximum and minimum है इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं? ये जो maximum and minimum है ये हम लोग कैसे जान सकते हैं?
So you can know by, देखो, this is the maximum, sorry, this is the minimum you have got, and at this point you get the maximum value. लेकिन ये दोनों जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम, इसको हम लोग डायरेक्टली बाय फार्मूला निकाल सकते हैं, और दोनों का सेम फार्मूला होगा. इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन. इफ इट इज लेस देन 0 then you get maximum, if it is greater than 0 you get minimum. So minimum or maximum value, ये वैल्यू बोलते हैं. In both the case the formula is very simple, the formula is minus d by 4 है. तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज़ करके इसका मैक्सिमम या मिनिमम को निकाल सकते हैं. तो ये है इसका इन इक्वेशन का. तो रफली हम इसका थ्योरी को बता दिया. ऐसे तो इसका काफ़ी थ्योरी है, बट इतना टाइम नहीं है अभी डिस्कस करने के लिए. तो नाउ विल स्टार्ट द क्लासरूम क्वेश्चंस, और मे बी देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड दैट आई विल डिस्कस. इसमें कुछ रिजल्ट्स, कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आएगा तो हम उसको क्वेश्चन में बता देंगे. Okay, now let me start questions. Okay, so I'll start from an easy question. This is an example for maximum minimum. So if you go for question 2, so maximum value of 5 plus 4x minus x square. तो डायरेक्ट फॉर्मूलाइज करो, इसमें होगा माइनस डी बाई 4 है. इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्ट, तो माइनस डी मतलब यू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर मतलब कितना होगा 16 माइनस 4ac. 4 ये हो गया -1 एंड c इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 4a. So again a is -1. So you can cancel this minus. So it is 36 by 4. So the answer is 9. So it goes to option. कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? C. Option C. So it goes to option C. ओके, सो आफ्टर दैट क्वेश्चन 1 थोड़ा सा हार्ड है, तो इसे हम बड़ा बाद में दिखाएंगे. गो फॉर क्वेश्चन 3 नाउ. तो क्वेश्चन 3 भी इजी है. इसमें दिया है कि गिवन दैट x square plus px plus q equal to 0, where p and q they are real numbers, has given that x square plus px plus q, where p and q are real numbers, has one root as 2 plus I root 3. Then you have to calculate the values of p and q. तो देखो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगा, जिसमें if we know that coefficients are real and one root is 2 plus I root 3, the other root must be what? Then by that result, then the other root must be its conjugate. क्या होगा? That is 2 minus I root 3. तो other root जो हमको मिल गया, so you can know, you can find out their sum and product. तो इसका sum क्या होगा? What is their sum? If you go for their sum, क्या होता है sum? Is minus b by a, मतलब minus p होगा. So you have got the value of p, that is -4. Minus plus I root 3 minus I root 3 cancel, 2 plus 2 4, so it will be -4.
and then what will be there? Product. Product is what? C by S, so it is Q. Therefore Q equal to what? A plus B into A minus B, A square minus root 3i. 3i square means minus 1 होगा, तो minus 3. So 4 plus 3, 7. So these are the values you have got. Therefore P is minus 4, Q equal to 7. Very simple question. So in this case also the answer is what? Option A. So option A is the correct answer. Okay, now go to the next page. So you can question 4 also, you can go for it. Question 4 is also an easy question, but this is given in terms of modulus. So given equation is what? X square minus 3 modulus of x plus 2 equal to 0. तो इसमें हमको कितना रूट से वो निकालना है, हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर. तो इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इफ़ यू स्क्वायर ए रियल नंबर एंड इफ़ यू टेक द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, तो ये दोनों इक्वल होता है. दैट ऑलवेज, दैट ऑल ऑफ यू नो आई थिंक. सो वी कैन रिप्लेस दिस एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स होल स्क्वायर. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉडुलस एक्स को हम लोग एज्यूम करेंगे that let say this is equal to t. So we can go for its solution. T square minus 3t plus 2 equal to 0. Now you can factorize it. If you factorize it, simply you can write as t minus 2 into t minus 1 equal to 0. तो इसका मतलब हमको t का दो वैल्यू मिले, वन इज 2, अनदर इज 1. नाउ व्हाट इज t? t इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x. तो इसमें x का वैल्यू प्लस माइनस 2, दे आल्सो प्लस माइनस 1. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमको तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो 4 होगा. So you will get 4 real roots, so it goes to option D. लेकिन इसमें एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन में हमको 3 रिजल्ट्स मिल सकते हैं. समटाइम्स देखते हैं कि सपोज मान लो एक में माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. एक में प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया, तो हमको 2 सॉल्यूशन मिलेगा. और समटाइम्स मे बी दैट बोथ आर माइनस, बोथ आर नेगेटिव, बोथ टी आर नेगेटिव, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन. इसका मतलब यहाँ में नो सॉल्यूशन, 2 solution and 4 solution. These 3 are the results you'll get in this type of questions. Okay, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन में जा रहे हैं जिसमें हमको एक रिजल्ट तुमको बताना पड़ेगा. ये क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें हमको दिया है, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर, इस पर काम करते हैं, गिवन ना, alpha and beta that belongs to C are the roots of the equation x square x square minus x plus 1 equal to 0. तो हम इसमें बता देते हैं कि ये बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दिस टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब ये दोनों रूट्स जो है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107. इसका वैल्यू निकालना है. एक्चुअली ये क्वेश्चन देखने में तो हार्ड है, बट if you go follow the result, that is a very easy question. तो रिजल्ट ये है कि इसको एक रिजल्ट में आपको देना पड़ेगा. पहले देखते हैं कि इसका सम एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, व्हाट विल गेट, देन यू कैन गो फॉर द रिजल्ट. इसका सम क्या होगा 1 और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1. तो दिस इज ए
वेरी मच पार्टिकुलर केस। तो ये केस में क्या होता है कि जब भी ऐसा होगा तो याद रखो कि एक रिजल्ट ही है, whenever it happens that if alpha plus beta 1 and product is also 1, that implies that 1 must be minus omega, 1 must be minus omega. So alpha equal to minus omega and beta equal to minus omega square. So alpha equal to minus omega and beta equal to minus square. लेकिन इसमें एक बात है, so such that what is omega, इसके लिए अभी फिलहाल इतना ही जानना है कि such that it satisfies the condition omega square equal to 0, 1 plus omega square equal to 0, and if you take any power of omega to the power n, इसमें 3 वैल्यू आता है 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैसे आता है हम थोड़ा सा बता देते हैं। मतलब इफ n is a multiple of 3 then the value is 1 direct, then if you divide the power by 3, if the remainder is 1 you get omega, if the remainder is 2 you get omega square। सिंपली ये चीज़ जानना है तुमको। देखो अभी इसका डिटेल्स में हम बता नहीं सकते, इसमें सीक्वेंस में ऐसे भी मिल ही जाएगा, तो अभी हम जस्ट थोड़ी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, तो अभी हम जस्ट इसको जस्ट यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इफ़ यू गो फॉर अ क्वेश्चन नाउ, तो ऑब्वियसली अभी देखा जाए तो इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू हो गया माइनस ओमेगा एंड बीटा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अल्फ़ा टू द पावर 101 एंड बीटा टू द पावर 107। सो माइनस ओमेगा टू द पावर 101 minus omega square for 107. So power is odd, so you can take the minus out, minus omega, यहाँ भी ऐसा होगा, पावर इज ऑड सो माइनस आउट, तो ओमेगा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो ओमेगा टू द पावर हाउ मच 214, but this one already have taken out, so there will be plus. Okay, now what to do, we divide the power by 3, then whatever the remainder will be the actual power of omega। तो इसको 3 से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली इसमें 2 रहेगा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने का 3 से प्रोसेस है कि डायरेक्ट सम करो डिजिट का, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो इसमें देखो 4 + 2 + 1 7, 7 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर इज 1, सो इट इज ओमेगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, बाय दिस रिजल्ट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू कितना मिलेगा -1। सो द फाइनली द आंसर इज 1, सो इट गोज टू द ऑप्शन ए, सो दैट इज योर आंसर। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग, if we know this result, this is a very easy question, otherwise it is a very tough question। Okay, next go for question number 6। तो इसमें दिया है हमको एक इक्वेशन दिया है, द इक्वेशन इज गिवन एज 5 plus √2 x square minus 4 plus √5x, देन प्लस 8 में से 2 कॉमन आएगा, इसमें भी 4 + √5, दिस वे कैन राइट। तो हमको इसमें दिया है कि हम इसका रूट्स को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। तो हमको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। देखो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या मिलेगा, अल्फा एंड बीटा तो रूट्स है, तो इसमें हमको पहले क्या मिलेगा वो निकाल लेते हैं।
इसमें हमको मिलेगा इसका साम कितना होगा माइनस बी बाई ए. सो इट इज़ 4 प्लस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 को 4 प्लस रूट 5 divided by 5 plus root 2. This is alpha plus beta. So then what will be their product? तो यहाँ में देखो 2 into 4 plus root 5 है 3 by a divided by 5 plus root 2. So देखो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये है, तो इसमें दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो दिस इज द रिलेशन यू हैव गॉट फ्रॉम द डाटा गिवन. अभी हमको निकालना है इसका क्या निकालना है हार्मोनिक मीन. तो ना यू कैन इजीली कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा. इसका फॉर्मूला है 2 अल्फा बीटा बाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन. तो हमको पता है कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. दिस इज बाय रिजल्ट 2 डिवाइडेड बाय व्हाट अल्फा प्लस बीटा. सो कैंसिल हो गया. सो आंसर इज 4. देखो कितना आसानी से आ गया. तो इट गोज टू ऑप्शन आंसर 4 मीन्स ऑप्शन बी. इट गोज टू ऑप्शन बी. Okay, so next go for question number 8. In question number 8 you have given an equation. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमको दिया है कि ए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1. तो हमको निकालना है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन. मतलब इस पर जितना रूट्स होगा सभी रूट्स का सम निकालना है. तो इसका मतलब हमको पहले इसका रूट्स जानना होगा. देखो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि ये जो फॉर्म में है ये दोनों ही रियल नंबर्स है, लेकिन दोनों का जो फॉर्म है इसमें 1 कब कब आ सकता है. तो मतलब हमको जानना होगा एक चीज़ कि ये ऐसा फॉर्म में है ए टू दी पावर बी इक्वल टू 1 where a इज द बेस. ये हो गया a और ये हो गया पावर जो है उसको b बोल सकते हैं. तो ये a है और ये b है. तो अभी हमको देखना है कि ये 1 कब होता है. तो ये 1 होने के लिए हम लोग के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है. एक नंबर है कि पॉसिबिलिटीज़ होगा कि b 0 होगा. और क्या हो सकता है सपोज a का वैल्यू 1 है तब भी 0 होगा. और क्या हो सकता है कि a इज -1 एंड b इज इवन. तो ये 3 केस में हम लोग को वैल्यू 1 मिल सकता है. तो हम एक एक करके देखना पड़ेगा कि b इक्वल टू 0 लगा तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, फिर 1 के लिए क्या मिलेगा, फिर -1 के लिए क्या मिलेगा. तो सभी सॉल्यूशन को निकल के हमको सम करना है. तो हम लोग एक एक करके देखना होगा. से केस 1 हम लोग b इक्वल टू 0 ले लेते हैं. तो b इक्वल टू 0 में क्या होगा. b इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर. इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0. तो इसको 10 6 में आएगा तो ऑब्वियसली ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x minus 60 equal to 0. तो if you factorize it you can go directly. एक तो हो जाएगा x plus 10 और दूसरा हो जाएगा x minus 6. तो यहाँ से हमको x का 2 वैल्यू मिला. एक तो -10 और 6. तो 2 सॉल्यूशन हमको मिल गया है. ये आपको 2 सॉल्यूशन दिया है. तो इसको हम लोग नंबर 2 दे सकते हैं. नेक्स्ट गो फॉर केस 2. केस 2 में a का वैल्यू 1 लेगा ना. तो a का वैल्यू 1 लेगा तो क्या मिलेगा. तो केस 2
a equal to 1 means x square minus 5x plus 5 equal to 1. इसका मतलब x square 5x plus 4 equal to 0. तो इसमें हम लोग का फैक्टराइज करने से आएगा x का वैल्यू 4 and 1 आएगा. तो इसका मतलब यू विल गेट टू सॉल्यूशंस देयर. वन इज 4 1. तो ये दोनों तो होगा ही, क्योंकि इसमें जब बेस 1 होगा, पावर जो भी हो, इसमें वैल्यू 1 ही आएगा. तो दिस टू आर ऑल्सो द पॉसिबल सॉल्यूशंस देयर. उसके बाद केस 3 में देखना है क्या क्या सॉल्यूशंस आएगा. केस 3 में बोला है कि a इक्वल टू -1 फिर b इज इवन ना. तो पहले हम a इक्वल टू -1 में क्या आएगा वो देखना है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1. तो इसमें हमको दो सॉल्यूशन मिलेगा सेम वे. प्लस 6 इक्वल टू 0. तो इसमें हमको फैक्टराइज करने से हमको दो रूट्स मिलेगा. वन इज 2 अदर इज 3. लेकिन अभी देखना है कि दोनों सॉल्यूशन वैलिड होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन के लिए हमको पावर जो b है इवन आना चाहिए. तो एक एक करके देखना होगा. फॉर x इक्वल टू 2 b का वैल्यू क्या आता है. तो b था एक्स स्क्वायर माइनस कितना था, भूल गया, रिपीट करना होगा. यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 था ना. तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 कितना होता है देख लेते हैं इसका वैल्यू. तो ये 4 फिर ये 8 माइनस 60, तो ये हो गया 12 माइनस 48 हो गया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. -48 मतलब इवन ही है. सो विच इज़ इवन. तो एक सोल्यूशन तो मिला है. इसका वैल्यू 2 करेक्ट है. फिर 3 में क्या होगा. एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60 9 प्लस 12 माइनस 60. तो ये हो गया 21 मतलब हो गया 39 होगा ना. ये 39 -48 हो गया फिर -39. तो ये ऑड हो गया ना. दिस इज ऑड. इसका मतलब दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन. यू कैन कंसीडर. therefore x equal to 3. Therefore x equal to 3 is not a solution. So the solutions are what. ये क्या हो गया, स्टार्टिंग से लिखना होगा. सॉल्यूशन क्या क्या था. -10 and 6 -10 and 6. तो उसके बाद क्या था 4 and 1. -10 6 4 1 -10 6 4 1. Then the last solution is 2. ना. So required sum. अभी तो sum निकालना है. -10 6 plus 4 plus 1 plus 2. तो इसका मतलब sum होगा 3. 10 कैंसिल. तो इसका sum होगा 3. तो it goes to option D. तो आंसर okay. So after that, oh, this was not 7, is it? This was 8. I gave it what? 8, but I left 7, is it?
क्वेश्चन 7 का हम इसमें छोड़ दिया। तो इसमें हमको एक इक्वेशन दिया है जो लंबा इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ए डी इंटू एक्स प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें हमको दिया है कि गिवन दैट रूट्स आर रियल। तो हमको निकालना है व्हाट अबाउट 3, देन ए स्क्वायर बी डी and C square, तो they are in what AP GP HP क्या फॉर्म में है। तो हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम उसको एज्यूम करें, लेट P इक्वल टू ए स्क्वायर, Q इक्वल टू बी डी, R इक्वल टू C स्क्वायर ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या फॉर्म में आएगा, पहले हम इसको यूज करते हैं। तो देखो रूट्स आर रियल मीन्स व्हाट, और रूट्स आर रियल मीन्स क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो यही हमको यूज करना है। इसमें निकालो बी स्क्वायर मतलब होगा 4 इंटू बी सी प्लस ए डी होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी that is greater than or equal to 0। तो ये तो लाइन थोड़ा सही हो गया, रुको एक्सिस कम करते हैं, नहीं इसको पूरा को खाली नजर अच्छा होगा, ज़रा इसी ये प्रॉब्लम रहते रहेगा, सॉरी। तो क्या करना है, तो बी स्क्वायर मतलब 4 कॉमन आएगा, तो 4 को हम डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हैं। बी स्क्वायर दैट इज बी सी प्लस ए डी होल स्क्वायर, बी सी प्लस ए डी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिफोर तो गया, लेकिन इसको हम जो ब्रेक करेंगे तो देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर देन ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, पी हमें होगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर and that is greater than or equal to 0। तो यहाँ पर लेकिन कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दो टर्म कैंसिल हो रहा है, दिस वन कैंसिल, देन बी स्क्वायर स्क्वायर कहाँ है, और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना। तो अभी ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो यू कैन टेक द कॉमन माइनस। तो इफ यू टेक दिस माइनस आउट, तो it will be like minus a square c square minus 2abcd plus b square that is greater than or equal to 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। बी स्क्वायर था, स्क्वायर था, ऐसी भी दिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट, देखो ये माइनस है, इसको हटाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई बाय माइनस इन बोथ साइड्स, और ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर अंदर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। तो हम यू कैन चेंज द साइन, बट वन थिंग यू नो दैट नाउ देयर इज ए स्क्वायर,
तो एक रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हाट, दिस इज 0. तो AC minus BD equal to 0. So AC equal to BD. So now you square it to get the result. If you square it, A square C square equal to B square square. So B square square मतलब हो गया BD whole square और उसको A square into C square. तो BD मतलब Q इक्वल टू ये, दिस इज P एंड दिस इज R. तो इसका मतलब ये क्या होता है, PQR दे आर इन GP. So that implies that A square BD and C square they are in GP. तो GP means आंसर क्या होगा, ऑप्शन B. So it goes to option B. So now ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेट मी कंप्लीट इफ इट इज़ पॉसिबल. तो क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9. तो you have given that alpha and beta are the roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0. And also given that, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं ना. तो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक यू कैन कंप्लीट दिस. स्क्वायर माइनस 2x, बट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 1. तो इसीलिए उसके लिए इतना ही. ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे. ओके, तो लेट्स स्टॉप टुडे.